प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3G पढ़ेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा द्वि चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिया है। आप लोग न देखे हों तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, आपको देखना और लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई है। यानी एक व्यापारी है जो टोटल कितना पूंजी लगाता है, 75,000 रुपए की पूंजी लगाता है, और इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज पर और शेष जो भाग है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाता है। उसके बाद में उसे कुल वार्षिक ब्याज कितना मिलता है, 8300 रुपए मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 12% पर उसने कितना धन लगाया और 10% पर कितना धन लगाया। जो उन्होंने पूरा पैसा लगाया है 75,000 रुपए, उसका उनको लास्ट में कितना मिला है, 8300 रुपए साधारण ब्याज के रूप में मिला है। तो कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, और जो ब्याज आएगा वो टोटल ब्याज 8300 रुपए हो जाएगा। तो आप कैसे हल करेंगे इसको, सबसे पहले मानते हैं, लिखिएगा हल में क्या लिखना है। हल में लिखेंगे आप कि माना 12% पर लगाया गया धन, 12% पर लगाया गया धन बराबर x रुपया। कितना, x रुपया मान लीजिए 12% पर, और टोटल धन कितना है, 75,000 रुपए है। तो जो आपने 12% पर लगा दिया, अब आपको 10% पर लगाना है, तो 12% वाला घटाएंगे तभी तो लगेगा 10% पे। यानी 75,000 में से 100 रुपए घटा दीजिए। फिर लिखिए तथा 10% पर लगाया गया धन बराबर 75,000 माइनस x रुपया। यानी टोटल धन कितना है, 75,000 है, इसमें से x घटा देंगे। और अब आपको क्या करना है, समय 1 साल है, वार्षिक है। तो आप देखिए अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखिए इधर कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये बेटा फार्मूला आपका है साधारण ब्याज निकालने का। तो आप देखेंगे 12% पर साधारण ब्याज, उसके बाद 10% पर साधारण ब्याज। तो आप लिखिए सबसे पहले कि 12% पर साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, सूत्र तो वही है, मूलधन 12% पर आपने मूलधन 100 रुपए माना था, दर आपका 12% है, समय 1 साल है, बटा 100 हो जाएगा। यह आएगा आपका 12x बटा 100 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 3 12 और 4 25 100, यानी 3x बटा 25 आएगा ये। और दूसरा देख रहे हैं 10% पर, फिर लिखिए कि 10% पर साधारण ब्याज, 10% पर साधारण ब्याज बराबर कितना है, मूलधन 75,000 माइनस x गुणे दर कितना है 10%, समय कितना है 1 साल, बटा 100 हो जाएगा ये भी। यानी ये हो जाएगा आपका, अब एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहां हो जाएगा 75,000 माइनस x बटा 10 हो जाएगा। अब जो कुल ब्याज है यानी 12% और 10% दोनों को जोड़ा जाए जब, तब 8300 रुपए होती है। तो कुल ब्याज देखिए, लिखेंगे आप कि कुल ब्याज बराबर 8300 रुपए, कुल ब्याज 8300 रुपए है। तो ये ब्याज और ये दोनों जोड़ दीजिए, यानी 3x बटा 25 प्लस 75,000 माइनस x बटा 10 बराबर कितना, 8300 टोटल हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 करना है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और इसको कितना से गुणा करेंगे भाई, 10 से 50 करना है, 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x और माइनस में
500 500 500 5 पचे 25 हासिल 2 5 सत्ते 35 2 37, यानी ये इतना आया 3,75,000 रुपये। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 3,75,000 रुपये आया। इधर आपका होगा 8300 रुपये। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 50 इधर जाएगा, गुणा कर देंगे और 6 में से 5 जाएगा तो 1 x बचेगा, यानी x प्लस 3,75,000 बराबर 83 गुणे 50। देखिए 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, यानी 3 जीरो हो गया और 5 तय 15 के 5 हासिल 1 और 5 अट्ठे 40 1 41 होगा। ये x प्लस 3,75,000 और ये है 4,15,000। तो x बराबर 4,15,000 में से 3,75,000 घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 3 जीरो यहाँ भी 3 जीरो यहाँ, तो पहले 3 जीरो लिख लीजिए। 5 में से 5 गया, जीरो बचा, यहाँ पर 1 है यानी 11 में से 7 जाएगा 4, तो 40,000 रुपए ही मिला आपको। और आपने माना क्या था, x बराबर 10% पर लगाया गया धन, तो 10% पर लगाया गया धन कितना है, 40,000 रुपया है, 40,000। और आपको पता है कि टोटल धन कितना लगाया है, 75,000, तो 40,000 इसमें से माइनस कर देंगे 75,000 में से, तो अब कितना बचेगा, 35,000 बचेगा। कितना बचेगा, 35,000 बचेगा। ये तो देखिए हल करके भी चेक कर सकते हैं कि 75,000 माइनस 40,000 तो कितना आया, 35,000 आया लास्ट में। तो ये था आपका आंसर। यानी अब आपसे पूछा गया था प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया, तो 12% पर 40,000 लगाया और 10% पर 35,000 लगाया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपयों में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज पर और कुछ जो शेष बचे हैं वो 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए हैं। तो 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6320 रुपए बैंक को देना पड़ेगा। तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितने कितने रुपए उधार लिया था। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो हल नहीं कर पाएंगे। समझना यह है कि 5,000 रुपए किसी व्यापारी ने बैंक से उधार लिया, उसमें से कुछ धन को कितना परसेंट, 12% पर लिया और शेष जो बचा उसको 15% के रेट से उन्होंने उधार ले लिया। और लास्ट में जब लौटाया उनको पैसा बैंक को, तो उन्होंने कुल कितना धन दिया, 6320 रुपया। अब यहीं पर देखना आपको, जो कुल धन दिया है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों भी होगा। तो देखिए अगर 6320 रुपये उन्होंने वापस किया, इसमें से 5,000 रुपये उन्होंने लिया था, तो कितना बचा, जो ब्याज दिया उन्होंने कितना दिया, 1320 रुपये ब्याज दिया। देखिए 6320 में से 5,000 घटाएंगे तो 1320 रुपया मिलेगा आपको। तो जो 1320 रुपये वो क्या है, साधारण ब्याज है। और समय कितना है, 2 वर्ष है। मैंने आपको बता दिया है अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुरंत बताया है कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो कहा जाए उसी को मान लेते हैं। इसमें लिखेंगे हल में मानेंगे कि माना 12% पर लिया गया धन यानी 12% पर मान लो x रुपए इन्होंने लिया और टोटल धन कितना है, 5,000 है। तो शेष जो बचा 5,000 में से x को घटा दिया जाए तो ये इन्होंने कितने पर लिया, ये 10% पर लिया। कितने पर लिया, सॉरी 15% पर लिया, तथा 15% पर लिया गया धन, 15% पर लिया गया धन बराबर कितना होगा, 5,000 टोटल धन में से ये 12% वाला घटा दीजिए, ये धन था 15% पर, यानी 12% पर ये धन लिया गया, 15% पर ये धन लिया गया उधार। समय कितना आपके साथ पास, 2, समय कितना है, 2 वर्ष है। अब आपको क्या निकालना है,
देखिए साधारण ब्याज भी निकाल लेना आपको, यानी ब्याज कितना आपको देना पड़ेगा, तो ब्याज जो है वो कितना है, कुल जो दिया आपने 6320 रुपए में से ये 5000 जो है मूलधन उसको घटा दीजिए, तो कितना बचा, 1320 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो पहले आप 12% पर ब्याज निकालिए, फिर 15% पर ब्याज निकालिए, फिर दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर दीजिए। देखिए तो लिखिए कि 12% पर ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन कितना है, एक्स है, दर कितना है, 12 है, समय कितना है, 2 साल है, और बटे में 100 आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 4 से काट दीजिए, 4 तें 12 और 4 25 100, यानी 3 दूनी 6x बटा 25 आया ये वाला। दूसरा देख रहे हैं कि 15% पर ब्याज, देखिए 15% पर ब्याज, 15% पर ब्याज क्या होगा आपका, 5000 माइनस एक्स गुणे 15 गुणे 2 बटे में 100 होगा आपका ये। अब आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 तें 15, 5 तें 15, इसको भी काटिए तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दहाम 20। अब यहाँ पर बचा आपका 5000 माइनस एक्स गुणे 3 बटा 10, इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 तें 15, इधर हो जाएगा 15,000, इधर हो जाएगा 3x और बटे में 10। तो ये क्या है, आपका ब्याज है, 12% पर ब्याज और 15% पर ब्याज, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1320 रुपया होना चाहिए। तो चलिए आप इसको जोड़िए, देख रहे हैं तो इधर का है 6x बटा 25 प्लस में कितना है 15,000 माइनस 3x बटे में 10 बराबर 1320। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर 25 सही है, 2 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 x हो गया, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा ये, और 5 से इसको गुणा करिए तो 5 ते 15x हो जाएगा बराबर 1320 हो जाएगा ये। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3x बचेगा, प्लस 75,000 बचेगा, और ये 1320 गुणे में ये 50 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखिए माइनस 3x प्लस 75,000 बराबर गुणा करिए तो 2 0 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 के 0, 5 ते 15 एक 16 के 6 हासिल 1, 5 एकम 5 एक 6, तो ये माइनस 3x, ये आपका 66,000 माइनस 75,000, ये 75 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, तो इधर हुआ माइनस 3x, और इधर कितना बचेगा 9,000। देखिए 75 में से 66 घटाएंगे तो 66 और 4 70, 70 5 75 9,000 बचा, यहाँ पर कितना बचा माइनस में 9,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी x बराबर कितना आएगा 3,000 रुपये आएंगे। तो x का मान आपको मिल गया कितना 3,000 रुपये मिल गया, जो 12% पर इन्होंने मूलधन लगाया मतलब लिया था वो 3,000 रुपये लिया था, और 15% पर कितना लिया भाई, टोटल 5,000 था, 5,000 में से 3,000 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा 2,000 बचेगा, कितना 2,000 रुपए इन्होंने 15% पर लिया था, और 3,000 रुपए कितने पर लिया था 12% पर। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 5,000 और माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 3,000, तो बराबर आएगा 2,000। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आंसर आपका कितना आया, ये आया 3,000 रुपये और ये आया 2,000 रुपये, यही आपका आंसर है। तो यही आपसे पूछा भी जा रहा था कि 12% पर कितना धन लिया था और 15% पर कितना धन लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि मीना ने 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी मीना जो है, मीना की कोई लड़की है और वो बैंक जाती है 2,000 रुपये निकालने के लिए।
तो उसको खजांची जो है वो 50 रुपए के नोट और कुछ 100 रुपए के नोट देता है, देने के लिए कहा कि कुछ मैं 50 रुपए का नोट दूंगा और कुछ 100 रुपए के नोट दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर 25 नोट दूंगा। यानी कुल मिलाकर के उसे 25 नोट मिले, उसमें से कुछ 50 के थे और कुछ 100 के थे, यानी नोटों की संख्या कितनी है? 25, और पूरा अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जो आपसे पूछा जा रहा है बस उसी को आप मान लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि 50 की नोट कितनी थी और 100 की नोट कितनी थी। तो लिखिए कि माना 50 की नोट की संख्या बराबर x मान लो, यानी x नोट थी 50 की, और 100 की नोट की संख्या, 100 की नोट की संख्या कितनी होगी? y मान लो। ये भी मानना पड़ेगा, दोनों मानना है। जो कहा जा रहा है उसको मान लो, जो मतलब पूछा जा रहा है। अब 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है, लेकिन कुल मिलाकर के कितने नोट है? 25 नोट है। तो कुल नोटों की संख्या देखिए, कुल नोटों की संख्या बराबर कितना होगा? 25 होगा। तो भाई इसको और इसको दोनों जोड़ेंगे तभी तो 25 मिलेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 25। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दोबारा कहा जा रहा है कि देखिए अगला जो पॉइंट है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 2000 रुपए है। तो x वाला 50 माना गया, तो क्या करेंगे? 50x, देखिए पहले कुल मूल्य यानी कुल धन बराबर 2000 रुपए, 2000 रुपए है। तो आपको 50 वाला करना तो 50 से गुणा करना पड़ेगा। 100 वाला करना है कि 100 में 100 के नोटों की कितना पैसा बन रहा है, तो 100 गुणे वाई करेंगे। तो लिखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए हैं। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 को 50 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद में आप इसको घटा दीजिए। लिखिए कि समीकरण 1 को 50 से गुणा करके घटाने पर यहाँ पर देखिए 50 वाला अगर धन देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? यही 50 100 वाला तो 100 वाई। अब गुणा करिए तो 50 और x का 50x हो गया, 50 और y का 50y हो गया, और ये हो गया, गुणा करिए 25 पंचे 125 हो गया, यानी 1250 हो गया। अब इन दोनों को घटाइए। देखिए इधर लिख रहे हैं, पहले लिखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000, और ये है आपका 50x प्लस 50y बराबर 1250 रुपए। घटाने पर क्या होते हैं? चिन्ह सब बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 100 में से 50 जाएगा तो 50y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है कितना बच रहा है। तो 0 में 0 गया 0, और यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 1 में गया 0 बचा। अब देखना y बराबर कितना मिलेगा आपको? 750 बटा 50, इस 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए y बराबर कितना मिला? 15 25 75, यानी 15 नोट जो है कितने की है? 100 के नोट 15 मिला आपको। y का मान मिला 15, और y आपने माना था 100 के नोटों की संख्या, तो 15 मिला। टोटल नोट कितनी है? 25, तो 15 घटा देंगे तो 10 बचेगा। 10 नोट मिलेगा आपका 50 रुपए का। लेकिन चलिए इसको मान रख करके हल करते हैं। तो आप ये जो है y बराबर 15 समीकरण 1 में रखिए। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो चलिए समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 25। तो x बराबर यानी y का मान रखेंगे 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर आया 10। यानी जो आपसे पूछा गया था कि 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट कितनी है, तो 50 की नोट 10 है और 100 की नोट कितनी है 15। ये आपका आंसर है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन तक भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए ये क्या है, एक नियत व्यय है और एक प्रतिदिन के हिसाब से है। कुल मिलाकर के ए जो लड़का है उसको नियत दिन का प्लस में 20 दिन और भोजन करता है, दोनों जोड़ करके उसको 1100 रुपए देने पड़ते हैं। दूसरा लड़का बी जो है उसको नियत और 26 दिन का जोड़ करके टोटल 1180 रुपए देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसमें मान लेना है, जो सबसे पहले इसमें पूछे उसी को मानते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नियत व्यय ज्ञात कीजिए और प्रतिदिन का भोजन ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है कि माना नियत व्यय बराबर x रुपया और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है उसको y मान लीजिए, तथा प्रतिदिन बराबर y रुपया है। ये है ए लड़का जो है वो 20 दिन भोजन करता है, इसमें लिखा हुआ है जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1100 रुपये देना पड़ता है। यानी और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मासिक व्यय का एक नियत भाग है, मासिक जो है एक महीने का x रुपया देता है और उसके एक्स्ट्रा जितना भी दिन वो खाता है भोजन उसका अलग से उसको देना पड़ता है। तो 20 दिन उसने खाया तो 20 वाई हुआ। तो लिखिए, देखिए ए का कुल व्यय बराबर तो x जो उसका नियत है और प्रतिदिन का जो हिसाब से बढ़ रहा है 20 दिन का, तो ये हो जाएगा 20 वाई बराबर बी का कुल व्यय कितना है, बी का कुल व्यय बराबर कितना होगा 1180 रुपया, यानी ये 1180 है। तो इसमें क्या होगा x प्लस ये कितने दिन, ए तो 20 दिन खाया था और बी जो है वो 26 दिन खाया है, तो इसको लिखिए 26 वाई बराबर 1180 लिखिए। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो बन गए हैं, आपको इसी को हल कर लेना है। क्या करेंगे, ये x प्लस 20 वाई बराबर 1000 और x प्लस 26 वाई बराबर 1180। समीकरण एक तथा दो को क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। घटाने पर क्या होगा, इसको घटा लीजिए। तो ये लिखा हुआ है x प्लस 20 वाई ग्यारह सौ अस्सी, माइनस करने पर क्या होता है, सभी चिन्ह बदल जाते हैं। वाई में से 20 वाई जाएगा तो कितना बचेगा -6 वाई, इधर बचेगा 1180 में से 1000 जाएगा तो -180 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
6y बराबर 80 होगा तो y बराबर कितना आएगा? 180/6। 6 से काटे 6 कम 6 6 3 18, यानी y का मान कितना आया? 30 आ गया। अब जो y का मान आया है इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है। समीकरण 1 आपका है x, देखिए x प्लस 20y बराबर 1000। तो x का मान जैसे वैसे रखेंगे, 20 गुणे 30 कर दीजिए बराबर 1000 हो जाएगा ये। तो x प्लस 2 3 6 यानी 600 हो जाएगा बराबर 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 600, x बराबर हो जाएगा 400 रुपये। यानी देखिए अब आपने x क्या माना था, y क्या माना था, उसी को रख दीजिए। तो आपने x जो नियत व्यय माना था x, तो x बराबर नियत व्यय कितना है? 400 रुपये। और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो कितना है? 30 रुपये है। इसको 30 रुपये लिख दीजिए। तो ये था आपका आंसर। यही आपसे पूछा जा रहा था कि नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन के हिसाब से वो कितना खर्च करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।